राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बीएमटी का भी हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको वन शॉट में क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हम लोग को एक एक क्वेश्चन सही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है 5, 7, 9, 11, ये कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और ये कौन सा पद जो है वो 27 होगा। यानी जो पहला नंबर दिया रहता है वो ए होता है, यानी ए इक्वल्स टू क्या होता है 5। डी इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये लास्ट नंबर है यानी टी एन दिया हुआ है 27। तो कौन से टर्म में आएगा, अगर आप ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यानी इसका मतलब एन निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो टी एन का वैल्यू कितना हो गया 27, ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 वैसा ही रहेगा। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो 27 में से 5 माइनस कर दीजिए और इंटू में 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 27 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 27 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 22 होता है। 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए एन माइनस 1, तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 11 हो गया। तो एन इक्वल्स टू 11 प्लस 1 यानी 12, यानी 12वां पद में ये 27 आएगा। तो ये आपका एन इक्वल्स टू 12 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर है वो है आपका 12वां पद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि इन एन ए पी इफ़ टी एन इक्वल्स टू 3n प्लस 5 देन द कॉमन डिफरेंस विल बी, यानी टी एन जो है आपको दिया गया है 3n प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में n का वैल्यू एक बार 1 रखिए, यानी 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप T2 यानी 3 इंटू 2 प्लस 5 कर दीजिए, तो 6 5 11 होता है। और n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 और 5 14 होता है। 8 के बाद 11 हुआ, यानी 3 11 3 14, यानी कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया 3। तो आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 70 के 100 जो है वो एपी में है, तो के का वैल्यू क्या होगा। यानी 70 के और 100 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू क्या होगा, यानी मिडिल टर्म क्या है के। तो के इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, के इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, यानी 70 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, यानी 170 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 बाई 2 2 8 16, यानी 85 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 85, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ए बी अगर दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो रूट अंडर ए बी यानी ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द थर्ड टर्म इन अ जीपी इज़ 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि अगर थर्ड टर्म जो है जीपी का, तो थर्ड टर्म मतलब T3 ऑफ अ जीपी इज़ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो जीपी का जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यूब होता है, ए आर 4 होता है, इस टाइप से। तो T3 का मतलब क्या है ए आर स्क्वायर, यानी ए आर और एन माइनस टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 की जगह तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर आपको बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो पहला नंबर ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर 4 है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यानी 1 2 3 4 5, यानी ए का पावर 5 है, आर 4 3 7 2 9 1 10, आर का पावर 10 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, यहाँ 5 लिख दीजिए, ए आर स्क्वायर। तो ए का पावर 5 है और आर को 2 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यानी इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ए आर स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो 4 का पावर 5, यानी 4 को 5 बार गुना कीजिए
4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 और 16 को 256 आता है, उसको 4 से गुना कर दिए, 4 छक 24, 25 चौके 100, 100 102 यानी 1024 आता है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 1024 यानी 5 प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 1024 अगर T3 अगर 4 होगा तो। ठीक है, तो 1024 आपको ऑप्शन नंबर डी में मैच कर गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2, 8 और 32 दिया गया है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज, तो 2, 8, 32 यानी 6 नंबर में आपको दिया हुआ है 2, फिर 8, फिर 32 दिया हुआ है। तो इसी तरह से बोला गया है पहले 5 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पर 2 को 4 से गुना करेंगे तब 8 आएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे 32 आएगा, यानी कॉमन रेशो यानी आर आपको दिया हुआ है तो 8/2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आप सम पूछा गया है तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये तब अप्लाई होता है जब r इज़ ग्रेटर देन 1। आर अप्लाई तब होता है जब r का वैल्यू आप देख लीजिए कि 1 से अधिक अगर है तो यानी r का वैल्यू 4 है तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 होता है। तो a का वैल्यू क्या है, 2 है, r का वैल्यू है 4 और 4 का पावर n का मतलब कितना है, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 है। तो 2 इंटू 4 को 5 बार गुना किए थे अभी हम लोग, 1024 आया था, 1024 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 1023 आता है, 4 में से 1 घटा दिए 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 341 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 यानी 682 आपका आंसर आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वन शॉट में समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, ये 8/3 नहीं होगा, 3/8 होगा, और 4 के बीच में यानी 3/8 और 4 के बीच में एक हरात्मक माध्य, यानी आपको दिया गया है 3/8 और 4 के बीच में एक आपको HM निकालना है। ठीक है, तो HM का फॉर्मूला जो होता है वो 2AB डिवाइड बाई A प्लस B होता है। ठीक है ना, तो 2A का वैल्यू है 3/8 इंटू 4 और A प्लस B मतलब 3/8 प्लस 4 होता है। ठीक है, तो 2 4 या 8, ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, यहाँ पर इसका एलसीएम 8 होता है तो 3, और ये हो जाता है 8 चौके 32, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3। ये 8 जो है वो डिवाइड में है तो इनटू में लेके आ जाइए, और 32 और 3 कितना होता है, 35 होता है, तो 8 तिया 24 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 35। तो ये आपका हो गया 24/35, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि यदि 15 PR इक्वल्स टू 27 30 तो मान ज्ञात कीजिए आर का। ठीक है ना, तो आर का वैल्यू क्या होगा, 15 PR अगर 27 30 है, 15 PR इक्वल्स टू 27 30 अगर है तो NPR के फॉर्मेट में ये जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल 15 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 27 30 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 27 30 इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल, तो 15 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 27 30 होता है। तो 15 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू यानी 15 को तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, 15 14 यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या समझाया था, 4 3, अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1 यानी बैकवर्ड लिखेंगे। तो 15 को हम लोग लिखते जाएंगे 15 गुना 14, जब तक ये 27 30 नहीं आता। 15 को 14 से गुना कर दीजिए पहले, 15 गुना 14, 15 चौके 60 और 15 एकम 15, तो 5 6 11 210 होता है। ठीक है, और 15 गुना 14 नहीं आया, 27 30 हमको लाना है, 15 गुना 14 गुना 13 से करते हैं अब, तो 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63 आता है, 21 एकम 21, 3 6 7, तो 27 30 आ रहा है आपका। 15 14 13 को मल्टीप्लाई करने पे
तो 15 गुना 14 गुना 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2730 आ जाएगा। लेकिन आपको फैक्टोरियल को भी काटना है, आर का वैल्यू भी निकालना है, तो आप एक्स्ट्रा डिजिट रखेंगे 12 फैक्टोरियल तक, ठीक है। 15 14 13 कैंसिल कीजिए, ये फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 15 माइनस आर इक्वल्स टू 12 होता है। तो माइनस आर इक्वल्स टू होगा 12 माइनस 15, तो माइनस आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा 3 में मैच कर 3 आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 prizes कैन बी गिवन टू 3 person इफ़ अ पर्सन मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, यानी एक व्यक्ति कितने भी प्राइजेस मिल सकता है। तो ये आपका प्राइज़ 1 है, प्राइज़ 2, थर्ड प्राइज़, फोर्थ प्राइज़, फिफ्थ प्राइज़ और ये 6th प्राइज़ दिया हुआ है, ठीक है। पहले आदमी को कितने प्राइजेस मिल सकते हैं, पहले आदमी को जो है यानी जो प्राइज़ 1 जो है वो प्राइज़ 1 से लेकर प्राइज़ नंबर 2, प्राइज़ नंबर 3, प्राइज़ नंबर 4 और प्राइज़ नंबर 5 और प्राइज़ नंबर 6 तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही आदमी हैं, तो अगर 3 आदमी को अगर प्राइज़ यानी जितने भी नंबर ऑफ प्राइज़ मिल सकते हैं, यानी पहला जो प्राइज़ नंबर 1 है वो तीनों आदमी को मिल सकता है, दूसरे प्राइज़ जो है वो भी 3 आदमी को मिल सकता है, तीसरा प्राइज़ जो है वो भी 3 आदमी को मिल सकता है, चौथा भी, पाँचवा भी और छठा भी, ठीक है। तो इसीलिए आप 3 कितने बार लिख दिए 6 बार, तो इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिया गया, ऑप्शन सिर्फ बताना था, 3 का पावर 6 हो जाएगा। प्राइज़ नंबर 1 यानी कितने भी आदमी ले सकते हैं, यानी तीनों का तीनों आदमी को प्राइज़ 1 मिल सकता है, प्राइज़ 2 भी तीनों का तीनों आदमी को मिल सकता है, प्राइज़ 3, प्राइज़ 4, प्राइज़ 5, प्राइज़ 6, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि इनाम कितने भी इनाम मिल सकते हैं एक व्यक्ति को कितने भी अधिक इनाम मिल सकते हैं, 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 5 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज 5 person कैन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, 5 आदमी को बैठाना है, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पाँचवा आदमी, ठीक है। तो सर्कुलर टेबल का फॉर्मूला पहले लिखा देते हैं, n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आदमी है, तो कोई एक आदमी को फिक्स करना होगा, या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी एक आदमी मेरे को फिक्स करना है। मान लीजिए यहाँ से एक आदमी को फिक्स कर दिए, तो इसके बाद अब सभी आदमी बैठ सकते हैं, 4 तरीक़े से बैठ सकते हैं। तो n का मतलब कितना हो गया 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल होता है ना, तो 5 - 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1 यानी 24 तरीक़ा से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया डिटर्मिनेंट x 8 दिया हुआ है आपको, ये x दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 3 3 दिया हुआ है, ये 2 × 2 में दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x होता है, बीच में होता है माइनस का साइन, 8 को 3 से गुना कर दीजिए 24 इक्वल्स टू 0 यानी 0, 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/3 यानी 8 3 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो 8 आ रहा है, तो 8 जो है हम लोग का ऑप्शन मैच कर गया है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी मैच कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको उसी तरह का दिया हुआ है, तो ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपको दिया गया है x 18 फिर 2x दिया हुआ है इक्वल्स टू 6 18 और यहाँ 2 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, बीच में माइनस का साइन होता है, अब 6 को 6 से गुना कर दीजिए 36 होता है, और 18 को 2 से गुना कर दीजिए 36 होता है, तो x स्क्वायर -36 इक्वल्स टू 36 - 36 मतलब 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +36 हो जाएगा, तो x का वैल्यू √36 हो जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया +-6। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि इन अ रो मैट्रिक्स, तो एक रो होता है और एक कॉलम होता है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स हमेशा ऐसा लिखा जाता है ए बी सी, और कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो ए बी सी ऐसा लिखा जाता है। तो ये कॉलम है और ये रो है। तो रो मैट्रिक्स में आपको बोला गया है कि कितने रो हैं, यानी रो मैट्रिक्स में एक ही रो होंगे। और अगर कॉलम यहाँ पर पूछा जाता तो 1 2 3 कॉलम है, यानी 1 into 3 के कंडीशंस में लिखा गया। तो आपको रो पूछा गया यहाँ पर कि इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया कि ए का वैल्यू अगर मैट्रिसेस 4 2 1 3 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यानी ए का जो वैल्यू है वो है 4 2 1 3 अगर है तो ए स्क्वायर क्या होगा वो निकालिए। तो ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, यानी 4 2 1 3 दिया हुआ है यहाँ पर, इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 4 2 1 3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई करने का नियम है रो इंटू कॉलम, यानी 4 और 1 को 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला 4 को ये वाला 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 4 से गुना कर दीजिए 16, और 1 को 2 से गुना कर दीजिए 2, बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है। बीच में गैपिंग रखिएगा। फिर 4 1 को 1 3 से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2 और 3 को 4 2 से, 2 को 4 से गुना कर दीजिए, 2 4 जा 8 होता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 होता है। फिर बीच में गैपिंग ही है, तो 2 3 को फिर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा 16 + 2 यानी 18, 8 और 6 14, 4 और 3 7 होता है, 9 2 11 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम, ये वाले रो को एक बार इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 और 3 को फिर इसी से और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 18 14 7 11 ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ए और बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी पूछा है, ठीक है। ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, तो पहले लिख लीजिए ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू पहले लिख लीजिए, ए का वैल्यू है आपका 2435, 2435 दिया हुआ है, माइनस करना है हम लोग को, माइनस ही है सब, -1 -4 -3 -5, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। 2, ये जो पहला जो ए का कॉलम है और जो बी का पहला कॉलम है इस पे ध्यान दीजिए खाली। 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये जो 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा को दूसरा से, ए का दूसरा और बी का दूसरा, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +3 और +3 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर 5 है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 कितना हो गया, 10। उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 8 6 10, 3 8 6 10 ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, मैट्रिसेस का सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ये सेट थ्योरी का सवाल दिया है। यूनिवर्सल सेट एक्स दिया हुआ है आपको 1 से लेकर 20 तक, ए का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, तो ए डैश आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस ए एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट जो एक्स है वो 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ है, तो 1 2 3 इस टाइप से पूरा 20 तक दिया हुआ है, माइनस ए का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 तक आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 20 और 1 से लेकर 5 तक जो है वो मैच कर जाएगा। तो जो डिजिट मैच कर जाता है उसको छोड़कर जो बचा हुआ डिजिट है उसको लिखना है, यानी 6 से लेकर, यानी 5 तक तो मैच कर गया होगा, 6 7 8 9 10 इस टाइप से आप पूरा 20 तक लिखिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में किस तरह से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको कुछ ही डिजिट लिख के दिया होगा, 6 7 8 9, फिर देखिए 20 तक लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का डैश है, तो नल सेट इज अ डैश ऑफ ऑल सेट्स। जो ये होता है उप समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का
उप समुच्चय होता है यानी सबसेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी उप समुच्चय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो 3x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया है। ठीक है ना, तो इसको आप लिखेंगे dy/dx लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, पहले कांस्टेंट डिजिट लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं dy/dx, फिर लिखते हैं x का पावर 4। तो ये एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, x का पावर n है। ठीक है ना, तो पहले पावर को लिखा जाता है यानी n, फिर लिखा जाता है वेरिएबल x, फिर जो पावर है उसमें से एक घटा दिया जाता है यानी n-1। तो देखिए यहाँ भी वही करेंगे, पहले कांस्टेंट डिजिट जो है 3 है वैसे लिखिए। अब इसका पहले पावर लिखिए 4, फिर वेरिएबल क्या है x, और पावर में से एक घटा दीजिए यानी 4 में से एक घटा दीजिए। तो 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12, x का पावर कितना हो जाएगा, 4 में से एक घट गया 3 यानी 12x³ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बताने से पहले लॉग का एक प्रॉपर्टी जान लीजिए। लॉग जो है आपको इस टाइप से लिखा जाएगा आपको कि a log ऑफ x बेस a इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाता है। ठीक है ना, तो ये a टू द पावर जो log ऑफ x बेस a जो है इक्वल्स टू क्या होता है, ये x होता है। ठीक है, ये दोनों जो है वो बराबर है आपका। तो क्वेश्चन में भी देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे पहले लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 2 ऑफ log 2 टू द पावर log ऑफ, यहाँ पर x लिखा हुआ है, बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सिर्फ इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, यानी जो y इक्वल्स टू जो आपको दिया गया है वो यही लिखा हुआ है। तो dy/dx आपको निकालना है यहाँ पर। इफ़ y इक्वल्स टू 2 log 2 टू द पावर ये log है ऑफ x बेस 2, तो dy/dx जो है किसके बराबर होगा, तो y का वैल्यू ये आपको दिया गया है, ये सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया, x आ गया। तो y का वैल्यू क्या है, x है। तो dy/dx अगर निकालेंगे तो dy/dx, और इसका x का डिफरेंशिएशन जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वो एक इंटीग्रेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2x + 3 पूरा पावर दिया हुआ है 5 dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। ठीक है ना, तो ये हम लोग बनाएंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो इसको आप मान लीजिए कि 2x + 3 जो है, लेट 2x + 3 जो है वो z है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बनाने का सबसे आसान तरीका है डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड में, डिफरेंशिएट बोथ साइड, शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और 3 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट डिजिट का होता है 0। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 dx इक्वल्स टू z का डिफरेंशिएशन होता है dz होता है। तो dx का वैल्यू आ गया dz/2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है कि 2x + 3 का पूरा पावर 5 dx, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तो हम लोग क्या मान लिए हैं, z मान लिए हैं। तो यहाँ पर z का पूरा पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dz/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे ये 2 जो है वो कांस्टेंट डिजिट है तो इसको आप बाहर ले लीजिए 1/2, तो z का पावर 5 dz लिख दीजिए। तो 1/2 इंटू, अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो z का पावर क्या हो जाएगा, n+1 होता है, यानी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1 + c होता है। तो 1/2 z का पावर 6, 5 + 1 6 प्लस c हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12 z का पावर 6 + c। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए z का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/12, z का जो वैल्यू है वो है 2x + 3, क्योंकि यहाँ z माने थे 2x + 3 को, यहाँ जो आपका वैल्यू है 2x + 3 जो है वो हम लोग क्या माने थे, z माने थे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x + 3 का पावर 6 + c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/12। तो देखिए ये 12 लिखा है मतलब डिवाइड में 1/12, 2x + 3 का पावर 6 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको रटने का ज़रूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप करेक्ट बनाएंगे। रटने से आपको क्या होगा कि पता नहीं चलेगा, क्या डिजिट चेंज कर देगा, तो कैसे आप बनाएंगे।
मान लीजिए थोड़ा सा चेंज ही कर दिया कुछ, तो कैसे बनाएंगे? आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझना होगा, सीखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 का 12 परिवार का आपको दिया हुआ है, डेली वेजेस दिया हुआ है, तो ये आपको एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए सीरियल नंबर और एक साइड में आप एक्स लिख लीजिए। तो पहला है 280, 180, 96 फिर दिया हुआ है, उसके बाद फिर दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 104, उसके बाद है 75, फिर दिया हुआ है 80, उसके बाद दिया हुआ है 94, फिर है 100, फिर है 75, फिर 600 और फिर 200। ये आपका नंबर्स दिया हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका n जो है वो 12 है। तो ये सिग्मा x क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 8 और 6 14, 4 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 5 32 होता है, 3 7 3 10, 10 और 9 19, 27 27, 34 34, 6 40 43, 43 और 7 50, 52 52 60, यानी 68 हो रहा है। 6 2 8, 6 2 8, 1 9, 1 10, 11 13, 13 और 6 19, 1982 हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आप x बार जो निकालेंगे, यानी आपको मीन पूछा है, एवरेज पूछा है, तो 1982 डिवाइड बाई 12, तो 12 से इसको डिवाइड लगा दीजिए 1982 को, 12 एकम 12 होता है 7, 12 छक 72 होता है, 6 12 25 60 होता है 2.0, 12 एकम 12 8, 12 छक 72, तो ये 165.16 आ रहा है। तो 165.16 आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि द अरिथमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल मेजर्स है, इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज़ 8, व्हाट इज़ द 7th नंबर सो दैट द एवरेज बिकम्स 10। ठीक है, तो 6 नंबर का आपको एवरेज दिया हुआ है 8 है, तो 7th नंबर का वो एवरेज 10 करने के लिए तो वो 7वां नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। दो तरीका है इसको बनाने का। जैसे यहाँ पर आप 7 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है, यानी 7 गुना 10 माइनस कर दीजिए इसको, जो 6 नंबर का एवरेज है 6 गुना 8, तो यानी 70 माइनस 48, तो ये 8 2 10 4 1 5 2 7, यानी 22 आ जाएगा आपका। तो जो आपका सही आंसर है, ये आप उसको और एक तरीका से बना सकते हैं। जो आपको 6 नंबर का दिया हुआ है 8 6 48 48, 7वां नंबर आपको नहीं पता है प्लस x, और 7 नंबर का आपको एवरेज दे दिया है 70, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 माइनस 48, यानी जो है इसका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। 7 को 10 से गुना कर दीजिए 70, 6 को 8 से गुना कर, दोनों का डिफरेंस 7वां नंबर निकल जाएगा, या फिर 6 नंबर का आपको एवरेज दे दिया 48, एक नंबर आपको नहीं पता, प्लस x इक्वल्स टू 7वां नंबर, 7 नंबर्स का एवरेज दीजिए 70 दिया हुआ, तो एक नंबर आपका निकल जाएगा 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो ये सीरियल नंबर और ये x, तो सबसे पहले हम लोग को छोटा से बड़ा डिजिट को पहले अरेंज करते हैं। तो पहला नंबर आपका 40 है, तो पहला नंबर आपका 40 लिख दिए, फिर उसके बाद है आपका 50, फिर है 60, 80, 90, फिर है 100, फिर है 170। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n जो है वो 7 है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, इंडिविजुअल से इसका n+1/2 आइटम होता है, तो n हो गया 7, 7 + 1 डिवाइड बाई 2,
तो इसलिए 8/2 का मतलब होता है यहाँ पर फोर्थ आइटम, ठीक है ना। तो फोर्थ आइटम क्या है आपका, वो है 80 है, तो मीडियन जो है वो आपका 80 हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू 80, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको देखिए दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 25 में द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज़, तो वो जो है आप इसको याद रखिएगा, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होता है वो कम से कम यानी मिनिमम होता है, और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन अगर जो होता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 तो कम से कम हो गया, विचलनों का योग। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कुछ नंबर दिया गया है मीडियन, इसको भी हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। एक सीरियल नंबर है और एक एक्स है। तो एक्स में आपको जो है यहाँ पर कुछ डिजिट दिया हुआ है -43, आपको क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन में माइनस होगा, -43 होगा। फिर उसके बाद है -2 है, फिर है 0, ठीक है, -2 उसके बाद है 0, उसके बाद है आपका 6 11, फिर हो जाएगा 6 11, 11 के बाद है 15, 6 11 15, 92 और 108, 92 और 108 दिया हुआ है, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, तो n+1/2th आइटम, इंडिविजुअल सीरीज़ दिया गया ये, तो n का वैल्यू 8+1 डिवाइड बाई 2th आइटम यानी 9/2, 9/2 का मतलब 9 का आधा हो जाएगा 4.5th आइटम, तो 4.5th आइटम मतलब फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का एवरेज, ठीक है। तो 4.5th आइटम इक्वल्स टू फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, तो फोर्थ आइटम का वैल्यू 6 है, 6 + 11, तो 6 + 11 डिवाइड बाई 2 यानी 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8.5। तो देखिए आपको दिया गया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। तो मैथमेटिकल मीन जो है वो मोड नहीं होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको दिया गया है, ये सब मैथमेटिकल मीन है लेकिन मोड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है कि एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 40 वुमेन वर्कर इज 5200 पर मंथ एंड व्हेन एवर द एवरेज सैलरी ऑफ 60 मेन वर्कर इज 6800 पर मंथ, व्हाट इज़ द मिक्स सैलरी। मिक्स सैलरी मतलब कंबाइंड मीन आपको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 का कंबाइंड मीन यानी मिक्स सैलरी जो होगा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो वर्कर्स दिया ये n है, ठीक है, यानी n1 इंटू x⁻1 प्लस n2 इंटू x⁻2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, तो जैसे यहाँ पर 40 वुमेन दिया हुआ है, 40 वुमेन दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया n1, ठीक है। और ये आपका जो दिया हुआ है 5200 जो दिया हुआ है ये x⁻1 दिया गया है, और यहाँ पर 60 मेन दिया हुआ है, तो ये 60 मेन जो है ये n2 है, और जो 6800 दिया हुआ है ये x⁻2 दिया गया है, ठीक है, यहाँ लिख दिए। तो n1 इंटू n1 मतलब 40 इंटू 5200 प्लस n2 मतलब 60 मेन इंटू 6800 डिवाइडेड बाई 40 + 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 1 2 3 0 लगेगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 2,08,000 प्लस 1 2 3 0, 6 8 48, 6 36 और 4 40, 4,08,000 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका हो गया 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख, 6,16,000, 6,16,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 6160। जो आपका मिक्स्ड सैलरी होगा वो 6160 का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये कंबाइंड मीन से आपको सवाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 3 नंबर्स के बीच में, तो 1 5 और क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 5 और 25 दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो निकलेगा क्यूब रूट हो जाएगा 3 नंबर से, ए बी सी ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 5 × 25, तो 25 पचे कितना होता है 125, 125 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट कितना होता है
5 होता है, 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 आएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा आंसर इसका, ज्योमेट्रिक मीन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो GM, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है रूट अंडर AM इंटू HM होता है, ठीक है। या तो ऐसा नहीं लिख के अगर ऐसा लिखते हैं GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM, ये दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ GM दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है कि AM HM GM सब लिखा हुआ है, तो GM का फॉर्मूला सिर्फ पूछा है, तो GM का फॉर्मूला आप अगर लिखेंगे तो रूट अंडर AM इंटू HM हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपको ये वन शॉट वीडियो आपको बता दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 एक ही वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। और ये जैक मॉडल सेट BMT का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आपको एग्ज़ाम स्कोरर और एग्ज़ाम टारगेट बुक का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।